क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश कुंवर मुन्नू। ओम प्रकाश कुंवर जी, आप लोग अपने पार्टी का 100 साल पूरे होने पर जनपद बलिया में रैली निकाले थे। उस रैली से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम था। राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह के तहत जन संदेश यात्रा पर कई टोलियां हर जिले में अपना अपना भ्रमण कार्य चला रही हैं। तो नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं रेवती बस स्टैंड पर हूं। जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं और इनकी पार्टी का 100 साल पूरा हुआ था, जिसको लेकर के ये लोग पूरे जनपद में रैली निकाले थे। उस रैली का क्या उद्देश्य था और ये संदेश क्या देना चाहते हैं समाज में, हम इनसे बात करेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं रैली निकाल करके। ओम प्रकाश जी, आप लोग पिछले 19 तारीख से लेकर और जनपद में रैली निकाले हुए थे अपने पार्टी के झंडे के बैनर तले। उस रैली का क्या संदेश है समाज के लिए? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर देशव्यापी कार्यक्रम के तहत पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने पर जन संदेश यात्रा के तहत हम लोगों की यात्रा पर निकले थे। 19 से ये यात्रा रसड़ा से शुरू होकर गांधी पार्क से और समापन बैरिया शहीद स्मारक पर हुआ। हम लोग इसमें 60 नुक्कड़ सभा किए और जनता को ये संदेश दिए कि 100 वर्ष से हमारा एक ही पार्टी, एक ही निशान, एक ही झंडा, एक ही पहचान के तहत हमने 100 वर्ष राजनीति किया है। समाज को संघर्ष के बल पर अनेक सुविधाएं दी है। हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराकर सरकार पूंजीपतियों से सत्ता को छीन करके समाज के हाथों में दिया। अनेक संघर्ष किया हमने। किसानों का तेलंगाना आंदोलन चलाया और आज भी हरी बेगारी नजराना और जमींदारी के खिलाफ हमारे पार्टी का लंबा संघर्ष रहा है। इन सारे विषयों पर विस्तार से हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनता में जाकर संदेश दिए और जनता को यह बताने का प्रयास किए कि समता मूलक समाज की स्थापना और बराबरी के दर्जे के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से आप जुड़िए, क्योंकि इसके बिना ये पूंजीपति पार्टियां आपको शोषण करेंगी, आपको चुनाव के समय प्रलोभन देंगी, मुफ्त का व्यवहार करेंगी और आकर सत्ता में न रोजगार है, न किसानी है, न खेती है, न बैंकिंग है, कुछ भी नहीं है। केवल धर्म और जाति के आधार पर ये पार्टियां बांट कर राजनीति कर रही हैं। ऐसे में समाज को हम जगाने का प्रयास किए और हमारा ये कार्यक्रम 19 से शुरू होकर 23 शहीद स्मारक बैरिया पर समापन हुआ। ओम प्रकाश कुंवर जी, इस रैली में जनपद के कौन कौन से नेता थे आप लोगों के साथ? हमारे साथ पार्टी के जिला मंत्री सत्य प्रकाश सिंह, किसान सभा के अध्यक्ष लक्ष्मण पांडे जी, खेत मजदूर सभा के अध्यक्ष श्याम नारायण चौहान जी और राज्य परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर बैजनाथ सिंह साथ चल रहे थे। अभी तक समाज में आपके पार्टी का क्या योगदान रहा? हमारे पार्टी का यह योगदान रहा कि तमाम कुरीतियों, छुआछूत, हरी बेगारी नजराना, बिस्गुनवा लगान, इन सारे सवालों पर पार्टी ने लंबा संघर्ष किया। जिस समय हरिजन लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा था, उस समय पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर खाना खाकर ये छुआछूत के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। हरी बेगारी के खिलाफ, नजराना के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। जमींदारी के लिए तो हम लोगों ने सशस्त्र आंदोलन भी चलाया और कामयाबी पाए। ओम प्रकाश कुंवर जी, एक तरफ आपकी पार्टी जो है दबे कुचलों की आवाज उठाती है। अभी हाल ही में थाना रेवती क्षेत्र में बीते दिनों, अभी एक सप्ताह भी नहीं हुए, एक बिन परिवार के लड़के को, जो मानगढ़ का निवासी था, उसको लाश मिला हुआ गेहूं के खेत में, जो बहुत ही बेरहमी तरीके से उसके लाश को मतलब कि हो गया कि हम दिखा नहीं सकते, और उसकी हत्या हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, यह फासिस्टवादी सरकार है, इसमें अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर कोई अंकुश नहीं है। बिन परिवार के साथ जो हुआ हमें भी जानकारी मिली है, गलत हुआ है। हम थाना रेवती से मांग करते हैं कि इस मैटर का खुलासा किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए। आज जो सरकार है वो अपराध पर अंकुश लगाने में विफल है। श्री भगवान यादव, पूर्व ग्राम प्रधान सतहा। श्री भगवान जी, वर्तमान सरकार के कार्य को लेकर के, विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो एक ये जनता के लिए झूठी एक आवाज है
विकास के नाम पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी कार में उपलब्धि जनता के हित के लिए नहीं है। जो भी झूठे नारे दिए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, वो जनता के हित में तो है नहीं। इतनी बड़ी बेरोजगारी इस सरकार में हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। किसानों की हालत दयनीय है। महंगाई तो आप देख ही रहे हैं। महंगाई मुंह बाए जनता को खा रही है। जनता विवश है, लाचार है। क्या है इस सरकार का देन? प्रधान जी, आप लंबे समय से रेवती ब्लॉक क्षेत्र में आप राजनीति करते हैं और आप देरांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। मानगढ़ साइड में एक बिन परिवार को हत्या हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हत्या मानगढ़ में तो जो हुई है सो हुई है। ये तो बहुत ही दुखद बात है। इस शासन काल में यह देखने को प्रतिदिन मिल रहा है जैसा कि हत्याओं का ये दौर चला हो। शासन स्तर से अपराध को, इस बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है। सरकार द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि कानून का राज है। यदि कानून का राज होता तो जैसा कि आप मानगढ़ की बात कह रहे हैं, बिंद परिवार के लड़के की हत्या हुई है, कई दिनों बाद लाश बरामद हुई। तो ये शासन स्तर से जो भी बातें कही जा रही हैं, ये हवाई है। हत्या को आए दिन हो रहे हत्या को लेकर के आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यह कहते रहें कि हमारा कानून का राज है, कानून का राज है, और मौके पर सामने कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिल रही हो, तो यह बहुत ही खेद की बात है।